Hello बच्चों, let's see the question. The question says stability of but 2-ene 2,3-dimethyl but 2-ene 2-methyl prop 2-ene or 1-ene and 4th 2-methyl but 2-ene in the increasing order is option A 1 less than 3 less than 4 less than 2, option B 1 less than 2 less than 3 less than 4, option C 1 less than 4 less than 3 less than 1, option D 2 less than 3 less than 4 less than 1. आपको चार एल्कीन दी गई हैं, हमें इन चारों एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द की कॉन्सेप्ट which says more is the number of alpha hydrogen, high is the stability of alkene. हाइपर कॉन्जुगेशन. तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही उस एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी. अब हम चारों स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे और देखेंगे कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने कितने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक CH डबल बॉन्ड CH CH3. सेकेंड वी हैव CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3 CH3. Third we have CH3 C double bond CH2 CH3, and fourth we have CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3. तो हमने चारों मॉलिक्यूल्स बना लिए हैं. अब हम काउंट करेंगे कि चारों मॉलिक्यूल्स में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं. डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, तो 2 अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे हो गई 6 अल्फा हाइड्रोजन. इसमें डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में ये कार्बन अल्फा है, ये भी कार्बन अल्फा है, ये भी कार्बन अल्फा है और ये भी कार्बन अल्फा है. तो टोटल सारों के मिला के हमारे पास हो गई 12 अल्फा हाइड्रोजन. इसमें ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन अल्फा है, तो टोटल हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन. फोर्थ मॉलिक्यूल में 1 2 देयर आर 3 अल्फा कार्बन, तो टोटल वी हैव 9 अल्फा हाइड्रोजन. इसका मतलब सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और उसके बाद में फोर्थ की. लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट मॉलिक्यूल में और थर्ड मॉलिक्यूल में सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर इनकी स्टेबिलिटी को हम किस तरह से चेक करेंगे. तो इसके लिए हम इनके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना के देखेंगे. सबसे पहले जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड C, इसको हम ट्रांसफॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास CH3H CH3H. और दूसरा जो मॉलिक्यूल हमारे पास है CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2. अब इन दोनों ही मॉलिक्यूल में अगर हम हाइपर कंजुगेशन करवाते हैं तो देखिए वो किस तरह से होगी. जैसे ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, हम यहाँ पे इसको 2 करके एक हाइड्रोजन को इस तरह से शो करते हैं, तो ये हाइड्रोजन इस तरह से हाइपर कंजुगेशन करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. CH2 डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड CH CH3 और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये H पॉजिटिव ऐसे इसमें पड़ा रहेगा. दूसरी तरफ यहाँ पे अगर मैं हाइपर कंजुगेशन करवाऊं तो कुछ इस तरह से होगी. ये इधर शिफ्ट होगा और ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा.
तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH2 नेगेटिव। अब हमें इन दोनों ही केस में कार्बन आयन मिल रहे हैं। इस केस में जो कार्बन आयन आपको मिल रहा है वो तो है 2 डिग्री, और इस केस में जो कार्बन आयन आपको मिल रहा है वो है 1 डिग्री। और हमें ये चीज पता है कि 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, क्योंकि CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देकर इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो 1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल इन ऑल जो आपकी सेकंड वाली है एल्कीन वो सबसे ज्यादा स्टेबल हुई, फिर आपकी फोर्थ वाली, फिर थर्ड नंबर वाली, और फिर आपके पास आ गई फर्स्ट वाली। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 1 less than 3 less than 4 less than 2। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.